वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल वी एन ग्रू। आज मैं जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वह है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सोसाइटी है उसमें हर तरह के बच्चे पाए जाते हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है वो सभी बच्चों के लिए एजुकेशन की नई नई पॉलिसीज़ निकालती रहती है। हर बच्चा एक दूसरे से अलग है, एबिलिटी के अनुसार, अपने आईक्यू लेवल के अनुसार। इस तरह क्या है कि कुछ बच्चे हमारे समाज में जो हैं एबल होते हैं और कुछ डिसेबल होते हैं। तो डिसेबल बच्चों की एजुकेशन को लेके तो पॉलिसीज़ हमेशा से ही चलती आ रही हैं। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद से ही डिसेबल बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया जाने लगा। इसी के अंतर्गत ही स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम भी चलाए गए, लेकिन उनकी कमियों को देखते हुए बाद में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो आज हम इसका मीनिंग देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन फैसिलिटेट्स द लर्निंग ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद स्पेशलाइज्ड सर्विस इन जनरल स्कूल्स। कह रहे हैं कि जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसका मतलब है कि स्पेशल स्कूल में ही डिसेबल जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना है विद स्पेशलाइज्ड सर्विस की विशेष सेवाएं प्रदान करते हुए। जो बच्चे अकेलापन फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, बाकियों से अलग फील करते हैं, उनको हर तरह से साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली अनहेल्दी वातावरण में हैं जो, उनको इन्हीं बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ अकोमोडेट करना है उनको वहाँ पे, और उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना है। उसके बाद जो है बात की जा रही है कि इन आवर कंट्री द रियलाइजेशन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कास्ट, सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस के बेस पे हमेशा से ही इम्पैक्ट होती रही है, और जिससे क्या है कि 77% तक एनरोलमेंट जो है वो हर स्कूल वाले लूज़ कर देते हैं, बच्चे क्विट कर जाते हैं अपने स्कूल से इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के आधार पे जो उनके साथ भेदभाव होता है। तो इसको देखते हुए भी जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो भी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है वो सभी बच्चों को सांस लेके चलने की बात करता है, चाहे बच्चा एबल हो चाहे डिसेबल हो। उसके बाद इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली है इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 से 66। क्या कहते हैं कि द कमीशन एम्फसाइज्ड दैट द एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन शुड बी एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन सिस्टम। कि जो बच्चे डिसेबल हैं, हैंडीकैप हैं किसी भी तरीके से, उनकी जो एजुकेशन है वो नॉर्मल एजुकेशन में जुड़ी होनी चाहिए, किसी भी तरीके से उनसे अलग नहीं होनी चाहिए। नैन गेल क्या कहते हैं 1985 में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन रेफर्स टू मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इनटू ऑन गोइंग रेगुलर एजुकेशन प्रोग्राम। कि जो नॉर्मल स्कूल है, जो नॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम है, उन्हीं में जो है डिसेबल बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, उनका मीनिंगफुल तरीके से इन्वॉल्वमेंट करवानी है डिसेबल बच्चे को, ताकि उनकी हर तरह से हेल्प की जा सके और वह अपने गोल को अचीव कर सके जैसे कि दूसरे बच्चे करते हैं। आगे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं कि जब ये एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया तो क्या ऑब्जेक्टिव को सामने रख के लॉन्च किया गया। टू प्रॉम्प्ट द चिल्ड्रन फॉर अर्ली स्टिमुलेशन। जो बच्चा डिसेबल है उसको जल्दी ही पहचान के, छोटी उम्र में ही पहचान के उसको बूस्ट करना, मोटिवेट करना उसको, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को टैकल कर सके और अपने अंदर के स्किल्स को उभार सके। दूसरा है टू प्रमोट द एजुकेशनल प्रोविजंस टू मीट द सोशल एंड कल्चरल नीड्स। बच्चे को प्रमोट करना है कैसे, एजुकेशनल प्रोविजंस के थ्रू ऐसी एजुकेशनल पॉलिसियाँ बनानी हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है ताकि जो बच्चे डिसेबल हैं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, टू अलर्ट द चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट इन देयर डेली लिविंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़। ये हम जानते ही हैं कि जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनकी रोज़ के जो काम हैं, नहाना धोना, खाना पीना, कपड़े पहनना, वॉशरूम जाना, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो भी बच्चा नहीं कर पाता। तो इस एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है कि इन बच्चों को अपनी डेली लाइफ स्किल्स में ट्रेंड करना है ताकि वो अपने हर दिन के, रोज़ के जो कार्य हैं वो कर सकें
आत्मनिर्भर होकर उन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। उसके बाद जो है हमारी चौथी जो ऑब्जेक्टिव है, टू फैसिलिटेट कम्युनिटी एजुकेशन फॉर हेल्दी एटीट्यूड। जब कोई बच्चा डिसेबल होता है, चाहे हमारी फैमिली में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे स्कूल में हो, हम कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। जो बच्चे हैं वो भी ऐसे बच्चों को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, सोसाइटी में भी ऐसे ही होता है। तो इनके एटीट्यूड को चेंज, इनके दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। तो इस तरह कह रहे हैं कि कम्युनिटी को अवेयर करना है ताकि उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाया जा सके थ्रू इंटीग्रेटेड एजुकेशन। नेक्स्ट है टू पेव द वेज फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ हैबिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन, कि ऐसे रास्ते तैयार करने हैं, ऐसे मार्ग प्रदान करने हैं, बच्चे के लिए अवेलेबल करवाने हैं जहाँ पे बच्चे आराम से रह सकें, उनका निवास भी हो सके और उनका पुनर्वास मतलब कि जो बच्चे पहले इन सुविधाओं के बारे में नहीं जानते थे, वो पहले बड़ा कठिन जीवन जी चुके हैं, उनको भी ऐसे रिसोर्सेज, ऐसी हेल्प प्रोवाइड करनी है ताकि दोबारा से वो उनका जो जीवन है, लाइफ है, स्मूथ की जा सके, आसान की जा सके। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट द चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज़, कि जो बचपन से ही उनको प्रॉब्लम आ गई है डिसेबिलिटी की, उनके बचपन में उस डिसेबिलिटी को रोक लेना, क्योर कर देना, कोशिश करना उसको ठीक करने की या कम से कम लेवल पे ही रोक देने की, जिससे क्या है कि उस बच्चे का बचपन सुधारा जा सके और उस बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसको बचपन में ही ठीक करने की कोशिश की जा सके। अगला है टू डायग्नोज द डिसेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन ईजिली एंड एज अर्ली एज पॉसिबल। ये बात तो स्पेशल एजुकेशन में भी होती है कि बच्चे की डिसेबिलिटी को जल्दी से जल्दी पहचान लेना, और वही बात यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को जल्दी से जल्दी पहचान के उसे हमने मेन स्ट्रीम में ही सेट करना है, ना कि अलग स्पेशल स्कूल में। तो यहाँ पे इस एजुकेशन का उद्देश्य ये भी है कि उस बच्चे को जल्दी से जल्दी पहचान लेना है ताकि उसे टाइमली हेल्प रिसोर्स प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है टू प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का एक मेन एम ये भी होता है कि इन बच्चों को अपनी रोज़ी रोटी कमाने के योग्य बनाना। बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो बड़ा होकर बच्चा कम से कम अपनी आजीविका खुद कमा पाएगा, अपनी रोज़ी रोटी खुद कमा पाएगा। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है इस एजुकेशन का ये भी है कि बच्चे को इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। अर्थात भाव यह है कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी स्किल डेवलप करना, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जिससे उसकी वोकेशनल डेवलपमेंट हो सके और वो इकोनॉमिकली वीक ना रहे। उसके बाद है 9वां पॉइंट, टू डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन। अब डेमोक्रेटिक का यहाँ संबंध कैसे है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो लोकतंत्रीय हमारी प्रणाली है, हमारे देश में लोकतंत्रीय शासन है, इसके अंतर्गत हर व्यक्ति को अपने भाव बताने की आज़ादी है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने की आज़ादी है, एजुकेशन पाने की आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ें भी तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब सभी बच्चों को एजुकेशन मिलती है और जब सभी बच्चों के साथ में मिल के डेवलपमेंट करते हैं, अपने शेयरिंग करते हैं, केयरिंग करते हैं, अपने व्यू शेयर करते हैं, अपने सामान शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो इस तरह क्या है कि बच्चों में मिल के रहने की, कोऑपरेशन की, ऐसी कई सारी वैल्यूज़ हैं जो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो सारी वैल्यूज़ क्या है बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। नेक्स्ट है टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कि बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चा अगर रोज़ की क्रियाओं में आत्मनिर्भर बन जाता है, बच्चा अगर एजुकेशन लेके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाता है, वही बच्चा एजुकेशन लेके अपने कॉन्फिडेंस को आसानी से जो है रेज़ कर सकता है। मतलब ये कि इन सब चीज़ों से बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करके, एक कॉमन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करके हम बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप करते हैं, बूस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल करने के, उनको फेस करने के लायक बन जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा 11वां पॉइंट, टू मेक द एजुकेशन मोर मीनिंगफुल एंड यूज़फुल फॉर ऑल। अब ऑल का मतलब यहाँ पे यही है कि सारे बच्चे, चाहे एबल हो चाहे डिसेबल हो, एजुकेशन का एम तो सभी की डेवलपमेंट करना है, एबल और डिसेबल के आधार पर कोई भेदभाव करके नहीं।
तो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो एजुकेशन है वो ज़्यादा यूज़फुल और मीनिंगफुल हो जाएगी जब सारे बच्चे एजुकेशन को प्राप्त कर पाएंगे, सभी बच्चों के लिए एजुकेशन आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, टू डिटरमाइन द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स वेल एज नेशन, कि बच्चे की भलाई वेलफेयर को जो है निश्चित करना जो है हर इंडिविजुअल को एक देश के जैसे देश की भलाई हम सोचते हैं, वैसे ही इस एजुकेशन के अंदर हर बच्चे की भलाई सोची जाती है, चाहे वो एबल हो चाहे डिसेबल हो, और उसको इंडिविजुअली देखा जाता है ना कि ग्रुप में। जैसा कि स्पेशल एजुकेशन में बच्चे की डिसेबिलिटी के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप में भी उनको ट्रीट किया जाता है, जैसे ब्लाइंड वाले बच्चों का एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप दूसरे बच्चों का हो गया, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर बच्चे को इंडिविजुअली देखा जाता है, इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बट नॉट द आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटीज़ टू ईच वन टू डेवलप टू द लिमिट हिज कैपेसिटीज़। कह रहे हैं कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है बिना किसी तरह का लेबलिंग किए। लेबलिंग का हम कह सकते हैं कि उनको पहचान देते हुए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है कि ये बच्चा एबल है तो इसको अपॉर्चुनिटी देनी है, ये डिसेबल है तो इसको नहीं, ऐसा नहीं होगा। सभी बच्चों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उनकी फुल कैपेसिटीज़ को डेवलप किया जा सके। जितने बच्चे के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उसको बाहर निकाला जा सके, उसको और उभारा जा सके। नेक्स्ट है टू गिव अ स्टार्ट टू द स्किल्स एंड पोटेंशियलिटीज़ द डिसेबल चिल्ड्रन इन डिफरेंट फील्ड्स, कि हर बच्चा अलग अलग फील्ड में एबल होता है, कोई किसी में अच्छा जाता है, कोई किसी में अच्छा जाता है। इसी तरह एबल डिसेबल बच्चों की अपनी अपनी कैपेसिटीज़ है, अपना अपना टैलेंट है। डिसेबल बच्चा क्या पता कि फिजिकली वीक है, मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली वीक है तो किसी और चीज़ में स्ट्रांग हो। इस तरह उसको उसके फील्ड के हिसाब से उसका जिस एरिया में पोटेंशियल है, जिस एरिया में स्किल है, उस एरिया में उसको हेल्प रिसोर्स प्रोवाइड करके उसे एक स्टार्ट, एक शुरुआत दी जाती है अपनी स्किल्स को और पॉलिश करने का और डेवलप करने का। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, टू मेक द डिसेबल्ड चिल्ड्रन साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली साउंड, कि हर बच्चे को जो डिसेबल है किसी न किसी तरीके से उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, सामान्य बच्चों के साथ में एजुकेशन देके, ताकि वो कहीं से भी खुद को कमज़ोर महसूस न करे, असहाय महसूस न करे और अपना सर्वपक्षीय विकास कर सके। तो इस तरह आज हमने जो किया है वो है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस भी देखी हमने और उसके ऑब्जेक्टिव्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स तो जो स्पेशल एजुकेशन थी उसके वीकनेस को देखते हुए जो है इनको सामने रखा गया और फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया था। ये भी ऑब्जेक्टिव जो हैं डिज़ाइन किए गए हैं काफ़ी हद तक डिसेबल बच्चे की नीड्स को देखते हुए, उसके जो है उसके लिए क्या अच्छा होगा इनको देखते हुए डिज़ाइन किए गए थे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू वीवर्स।